वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए एक नया लेसन जो कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट का है और जो कि आपके मेंटल एबिलिटी का सेकंड चैप्टर है उसे लेके यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और सेकंड चैप्टर में है क्या ये आपको समझना होगा। सेकंड चैप्टर में आपको क्या करना है, फिगर मैचिंग। आपका चैप्टर है फिगर मैचिंग का। इसका अभिप्राय होता है फिगर मैचिंग का मतलब होता है चित्रों का मिलान करना। क्लियर है बच्चों? चित्रों का मिलान करना, तो आपको बस चित्रों का मिलान करना है। चलिए देखते पढ़ते हैं। कह रहा है कि इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, है ना, यहाँ से शुरू करते हैं। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, है ना, ए प्रॉब्लम फिगर इज गिवन। एक समस्या आकृति दी गई रहेगी ऑन द लेफ्ट हैंड, दाहिनी ओर, लेफ्ट हैंड साइड, है ना, सॉरी, बाईं ओर मतलब इस तरफ जो है, बाईं ओर क्या है, सॉरी, देखिए ध्यान से समझना। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस ए प्रॉब्लम फिगर इज गिवन इन द लेफ्ट हैंड। इस तरह की जो समस्या आकृति है उसमें एक बाईं ओर समस्या आकृति दी गई रहेगी। जैसे इस फिगर के बारे में कह रहा है, ये है ना, तो ये आपका समस्या आकृति यहाँ पे दी गई है। अब हमको क्या करना है, अब हमको द कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द वन ऑफ द सेम फिगर इन द फोर आंसर फिगर। कह रहा है चार उत्तर आकृतियों में कैंडिडेट यानी प्रत्याशी को, जिसने एग्जाम में बैठना है, उसको चार उत्तर आकृतियों में से समान आकृति को मिलाना है। टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट फिगर मैचिंग लेट अस लुक ऑन द सेम फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। चलिए इस सिस्टम को जानने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को, इस सिद्धांत को समझने के लिए, किसको, फिगर मैचिंग के यानी आकृति मिलान के इस कॉन्सेप्ट यानी सिद्धांत को समझने के लिए क्या कर रहा है, लेट अस लुक, चलिए देखते हैं, ऑन सम द फॉलोइंग एग्जाम्पल, कुछ निम्नलिखित उदाहरणों पर। पहला उदाहरण आपके सामने ये रहा, एग्जाम्पल 1। क्वेश्चन फिगर यहाँ पर आपके सामने है। अब आपको क्वेश्चन फिगर में बनाया क्या है, एक ट्रायंगल कुछ इस तरह से। सपोज दैट मैं इसी को ट्रायंगल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। एक ट्रायंगल कुछ इस तरह से बनाया है। अब थोड़ा हम इरेजर का प्रयोग करेंगे। एक ट्रायंगल यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, और फिर यहाँ पर छोटा सा ट्रायंगल और बना है इस तरह से, एक फ्लैग की तरह छोटा सा ट्रायंगल कुछ इस तरह से बना हुआ है। तो पहले वाले फिगर को आप देखिए, पहले वाले फिगर में पूरा ट्रायंगल बना हुआ है, जबकि हमको क्या है, हमको कुछ इस तरह का ट्रायंगल चाहिए। दूसरे वाले में, तीसरे वाले में देखिए ट्रायंगल तो बना हुआ है इसके सिमिलर ही, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। और चौथे वाले में ट्रायंगल तो बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक रेक्टेंगल रहेगा है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना दिया छोटा सा, उसके बाद दो छोटे छोटे ट्रायंगल ऊपर बना दिए हैं, यानी दो छोटे ट्रायंगल्स को ऊपर बना दिया गया। तो इसका मतलब हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, क्योंकि आप सभी लोग देख रहे हैं कि ऑप्शन बी विल बी राइट, क्योंकि ऑप्शन बी ही जो है ऑप्शन नंबर 1 की तरह है। तो ये फिगर मैचिंग क्वेश्चन हो गया, आप समझ में आ गया होगा आप सभी को। फिगर मैचिंग के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो इस तरह के फिगर्स को आपको मिलाना है। सिमिलर फिगर हैव टू मैच, मतलब समान आकृति का मिलान करना है।
ठीक है। चलिए अगला है सॉल्यूशन में। देखिए क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन 2 इन द गिवन प्रॉब्लम फिगर एंड आंसर फिगर ऑप्शन 2 इज सिमिलर फिगर। कह रहा है निम्नलिखित में सॉल्यूशन है। देखिए इन द गिवन प्रॉब्लम फिगर, समस्या आकृति में, एंड आंसर फिगर ऑप्शन 2 इज सिमिलर फिगर। ऑप्शन 2 इज सिमिलर फिगर, विकल्प 2 ही समान फिगर है। तो विकल्प 2 को ही हमने उत्तर में लिया है। अगले उदाहरण में आप देख सकते हैं एग्जाम्पल 2। यहाँ देखिए क्वेश्चन फिगर आपको दिया गया है। चलिए भाई, क्वेश्चन फिगर में एक सर्कल बनाया गया है कुछ इस तरह से, फिर 2 ठो यहाँ पे हल्का सा आईब्रोज बनाए गए हैं कुछ इस तरह से, इसकी एक एंगुलर इसकी नोज़ बनाई गई है, स्माइल की तरह इसका थोड़ा सा अच्छा फेस नहीं बन पा रहा है, स्माइल की तरह इसका फेस बनाया गया है, और बॉक्स की तरह 2 कान बनाए गए हैं। थोड़ा मेरे कान बड़े हो गए हैं, है ना। ये है आपका फिगर। पहले वाले में आप देख सकते हैं, पहले वाले में डिफरेंस इसकी नोज में आ रहा है, दूसरे वाले में डिफरेंस इसकी नोज और इसकी स्माइल में आ रहा है, तीसरे वाले चौथे वाले में डिफरेंस आपका इसके कानों को आप देख सकते हैं जो कि क्वेश्चन फिगर से मैच नहीं कर रहा है। दैट्स वाई हम कह सकते हैं पहला, दूसरा, चौथा गलत है, तीसरा ही सही है जो कि क्वेश्चन फिगर की बिल्कुल सिमिलर है। तो थर्ड विल बी राइट, है ना। जो यहाँ है वही यहाँ है, तो इसीलिए ये आंसर हमारा हो जाएगा। कह रहा सॉल्यूशन दे रहा है इन द गिवन प्रॉब्लम, दी गई समस्या में फिगर एंड आंसर, है ना, प्रॉब्लम फिगर एंड आंसर फिगर ऑप्शन नंबर 3 इज सिमिलर फिगर। कह रहा कि ऑप्शन थर्ड में ही सिमिलर फिगर है, इसलिए हमने आंसर कौन सा रखा, तीसरा आंसर रखा। उसी तरह से अब आपको देखिए इस तरह के 25 प्रश्न आज कराए जाएंगे, और आगे जो कल के 25 प्रश्न रहेंगे उनका आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, उनकी तैयारी कर लीजिएगा, और उस तरह के प्रश्नों को कल की परीक्षा में दिया जाएगा। तो आप सभी टेस्ट के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। आप सभी को जो है इसी तरह के प्रश्न पहले 25 कराए जाएंगे और 25 टेस्ट के लिए दिए जाएंगे, और जिनका अंक है ना, जिनका अंक जो है एक दिन बाद ही आपको आपके ग्रुप पर मिल जाएगा। तो मे बी आप सभी इस चीज़ के लिए रेडी होंगे। चलिए यहाँ पे पहले डायरेक्शंस पढ़ ले रहे हैं। डायरेक्शन का मतलब होता है निर्देश। प्रश्न को सॉल्व करने से पहले उसके निर्देशों का पालन करना चाहिए। तो निर्देश क्या है महानुभाव, चलिए सुनते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों में, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों में, ए क्वेश्चन फिगर इज गिवन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, एक प्रश्न आकृति बाईं ओर दी गई है ना, है ना। दाहिना और बायां, बायां मतलब इस साइड में, ये इधर की ओर, ठीक है ना, दी गई है। ऑब्वियसली यहाँ ही दी गई है। देखिए ये कोई बाईं ओर जो है बाईं ओर ये क्वेश्चन फिगर दिया गया है। तो क्या करें हम, करा एंड 4 आंसर फिगर मार्क डैज 1, 2 एंड 4, करा 4 उत्तर आकृतियां जिसे 1, 2, देखिए 4 उत्तर आकृतियां जिनका 1, 2, 3 एंड 4 आल्सो गिवन ऑन द राइट हैंड साइड, जो बाईं ओर, है ना, दाहिनी ओर दिया गया है। कह रहा कि 4 उत्तर आकृतियां 1, 2,
3 और 4 किस तरफ दी गई हैं? दाहिनी ओर दी गई हैं, दाहिनी ओर दी गई हैं। 4 उत्तर आकृतियाँ दाहिनी ओर दी गई हैं। तो आपको समझना है क्या कर रहा है, सेलेक्ट द आंसर फिगर विच इज एग्जैक्टली द सेम एज द क्वेश्चन फिगर। उस उत्तर आकृति का मिलान करना है जो प्रश्न आकृति के बिल्कुल समान है। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, इतना समझ में आ गया। कह रहा कि इनमें से उसी उत्तर को टिक करना है, टिक करना है, टिक करना है जो कि बिल्कुल प्रश्न आकृति के बिल्कुल सिमिलर है। जैसा ये है वैसा वो है, तो आपको समझना है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर एक बॉक्स ऐसे बना हुआ है कुछ इस तरह से, बीच में 2 क्रॉस लाइंस इस तरह से कुछ दी गई हैं। पहले यहाँ 1 रोमन 2 3 4 सॉरी 3 3 1 1 2 2 3 3, तो 2 2 3 3, मतलब यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, इस तरह से रोमन न्यूमेरल्स दिए गए हैं। तो आप अगर देखना चाहें तो यहाँ पर दिया गया है, जबकि यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3 दिया गया, इसलिए ये गलत। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, इसलिए ये गलत। चूँकि यहाँ पर देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 3, फिर यहाँ 3 है, यहाँ 2, यानी 2 2 3 3। लेकिन अगर हम बात करें तीसरे आकृति पे, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, जो कि क्वेश्चन फिगर में दिया गया है, बिल्कुल सेम इसी तरह से यहाँ पर मैच हो रहा है। इसीलिए हमारा विकल्प चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 2 में क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, आप ध्यान से देखना चाहें तो देख सकते हैं। कुछ इस तरह की आकृति बनी हुई है और कुछ तीर के निशान इस तरह से कोनों पर इस तरह से बने हुए हैं, और फिर कुछ ट्रायंगल्स इस तरह से, और फिर कुछ ट्रायंगल इस तरह से, और यहाँ पर इस तरह की कुछ आकृति दी गई है। ये आकृति दी गई है, और फिर यहाँ पर ऐसी 2 लाइनें हैं। इस तरह की कुछ आकृति दी गई है। तो अब हमको मैच करना है। तो अब अगर हम देखें इस वाले फिगर में, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। बाकी सब तो सेम है, लेकिन यहाँ पर आपका जो 2 सर्कल होना चाहिए, ये छोटा छोटा यहाँ 2 सर्कल होना चाहिए, वो सर्कल ही नहीं है। यहाँ पर अगर हम डिफरेंस देखना चाहें इस वाले आकृति में, तो ये जो ट्रायंगुलर से बना हुआ है या काइट से बना हुआ है, ये ही काफ़ी बड़ा है, इसलिए ये नहीं होगा। और अगर हम बात करें फिगर नंबर 4 की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन तीरों में जो तीर का निशान है वही नहीं बना है यहाँ पर, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारा विकल्प नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 ही विकल्प हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट,
यानी विकल्प 3 ही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे तीरों के निशान भी हैं जिस तरह से प्रश्न आकृति में दिए गए हैं। 2 सर्कल भी यहाँ पर दिए गए हैं जैसे कि प्रश्न आकृति में दिए गए हैं। फिर नीचे एक सर्कल दिया गया है जैसा कि प्रश्न। तो मतलब ये है कि सभी चीज़ें इस वाले फिगर नंबर 3 से मैच कर रही हैं, है ना। तो इसलिए विकल्प 3 ही आपका सही हो जाएगा। बच्चे कह रहे होंगे कि सर पहले वाले में भी 3 आया था, दूसरे वाले में भी 3 आ गया, बात क्या है आखिर, है ना। तो चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने ये रहा, तीसरा प्रश्न। देखिए आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है फिगर मैचिंग, यानी चित्रों का मिलान करना। तो थोड़ा हम पानी पी ले रहे हैं तब आपकी चित्रों का हम मिलान कर रहे हैं। क्योंकि लगातार बोलने से गला सूख जा रहा है। चलिए बच्चे, अगला है आपका प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में पहले तो एक स्क्वायर के अंदर ही स्क्वायर बना हुआ है, फिर कुछ इस तरह से उसके डायगोनल्स बने हुए हैं और डायगोनल्स की डायरेक्शन में कुछ तीर के निशान हैं, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से तीर के निशान हैं जो बाहर की डायरेक्शंस को इंडिकेट कर रहे हैं, बाहर निकलने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन अगर हम यही इस प्रश्न आकृति के अलावा इसकी उत्तर आकृति का मिलान करें, यहाँ पर ये अंदर जाने के लिए कर्सर पॉइंटेड कर रहा, बाकी सब आउटसाइड तो ठीक है लेकिन ये अंदर की ओर कर रहा है, बीच में एक स्टैंडिंग लाइन भी है। तो इतना हमको समझ में आ गया। अब हम प्रश्न आकृति से उत्तर आकृति का मिलान करेंगे, प्रश्न आकृति से उत्तर आकृति का मिलान करेंगे। पहली उत्तर आकृति हमारी अंदर की तरफ पॉइंट है, इसलिए ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरी उत्तर आकृति में देखिए यहाँ पर भी अंदर की तरफ पॉइंट कर्सर इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर भी कर रहा है, इसलिए ये तीनों फिगर देखिए क्रॉस बन गया, यहाँ पे ऑलरेडी क्रॉस बन गया, ये भी और ये भी नहीं रहेगा। अब के वाले विकल्प में चौथा देखिए यहाँ भी बाहर की ओर, बाहर की ओर, बाहर की ओर, बाहर की ओर, जैसा कि प्रश्न आकृति में आपका दर्शाया गया है। और दूसरी चीज़ें ये क्या, बीच में एक स्टैंडिंग लाइन जो कि प्रश्न आकृति में दी गई है वो भी बना है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा विकल्प ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा। ऑप्शन 4 विल बी राइट फॉर अस। और आप देख सकते बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही उम्दा क्वेश्चन ये 2019 के पेपर में पूछा गया है, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चौथा प्रश्न आपके सामने ये रहा। यहाँ पर कुछ इस तरह का बॉक्स बना हुआ है और बॉक्स बनाने के बाद कुछ तीर का निशान इस तरह बाहर हो गया, इस तरह, फिर इस तरह, फिर इस तरह, फिर इस तरह बने हुए हैं, है ना। रफली फिगर हमने बनाने की कोशिश की। तो अब आपको आंसर से मैच करना है। यहाँ देखिए आपका सर्कल ही पहला मैच नहीं कर रहा है,
जबकि क्वेश्चन फिगर में इस सर्कल को क्या किया गया, इस सर्कल को ब्रेक किया गया है, ये लाइन अंदर तक गई है, ये लाइन कुछ इस तरह अंदर तक गई है। हाँ, कुछ इस तरह पूरा है, लेकिन थोड़ा सा ड्रा करने में इश्यूज हो रहे हैं, इस तरह। और अब देखिए ये तो इसलिए ये आपका इनकरेक्ट हो गया। अब हमको दूसरे फिगर को देखना है। दूसरे फिगर को हमने देख लिया, अब तीसरे फिगर को देखना। तीसरे फिगर को आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये तीर इस तरह से इस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, कुछ इस तरह का इसका स्ट्रक्चर है। जबकि इसमें आप देख सकते हैं, जबकि कट है, जबकि इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर तीर का स्ट्रक्चर इस तीर के हिसाब से नहीं है, इसलिए ये भी विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर बॉक्स बना दिया गया, जबकि यहाँ पर कर्सर बना हुआ है, यही वाला जो क्वेश्चन फिगर है। और इसमें ये देखिए उल्टा सुल्टा जो है यहाँ पे वो बना है, कर्सर बना है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि चौथा विकल्प, पहला विकल्प, तीसरा विकल्प गलत है। दूसरे में आप देखना चाहें, ये फिगर इसके समान है ना। अब आप दूसरा देखिए, अब ये फिगर इसके समान है। अगर हम दूसरी तीर के निशान को कहें, दूसरा तीर का निशान इसके समान है। चौथे वाले बॉक्स वाले के बारे में बात करें, पांचवे वाले में बात करें, वो भी इसी के समान है। तो मैं भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। आपका विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। 4 प्रश्नों की चर्चा हमने कर ली है। 5वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। कुछ प्याले की तरह एक स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पर। तो आप यहाँ देख सकते हैं आंसर फिगर में ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, ये जो डंडी है बीच की जो डंडी है, बीच का जो स्टैंड है, वो इसका देखिए एक इसका जो है किस तरह से है और यहाँ पर किस तरह से, इसलिए ये विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरे में देखिए थोड़ा सा फ़ैन की आवाज़ आने लगी है, अब इसको हम बंद ही कर लेते हैं। चलिए अब आप देखिए, प्याले के अंदर दूसरे वाले विकल्प में यहाँ प्लस का सिंबल नहीं था, यहाँ माइनस का सिंबल है, इसलिए ये वाला विकल्प भी आपका गलत हो जाएगा। हमको खामियां ढूंढनी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तीसरे वाले फिगर में भी हम कह सकते हैं, यहाँ पे एक स्टैंडिंग लाइन बनी हुई है, जबकि यहाँ प्याले के अंदर एक स्लीपिंग लाइन बनी हुई है। कैसी लाइन, स्लीपिंग लाइन बनी हुई है। तो हमारा विकल्प हूबहू अगर हम मिलाना चाहें तो ऑप्शन नंबर 4 पर जा कर के यहाँ पर सही हो रहा है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। हर एक बिंदु पर हमारा ऑप्शन नंबर 4 ही आ रहा है, क्योंकि अगर हम ऑप्शन नंबर 3 को एक बार सिर्फ इसी को स्टैंडिंग लाइन से नहीं मतलब है। आप देखिए यहाँ पर भी अगर हम इस ग्लास को खड़ा करना चाहें, स्टैंड करना चाहें, तो यहाँ पर एक स्लीपिंग लाइन की से इंडिकेट कर रहा है। अदरवाइज इसमें देखिए, इसमें कुछ इस तरह का वी स्ट्रक्चर बन गया है, दैट्स वाई ये अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 के साथ हम सभी चले जाएंगे। JNV जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की 2019 वाले पेपर में ये पूछा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं
कुछ इस तरह के एक बॉक्स के अंदर एक बॉक्स बनाया गया और उस बॉक्स के अंदर एक छोटा बॉक्स बनाया गया, फिर दो बड़े बड़े बॉक्स बनाए गए और एक छोटा, फिर एक ऐसे बड़ा बॉक्स बनाया गया। कहने का अभिप्राय क्या है? और एक बॉक्स को देखिए यहाँ पर शेडेड किया गया है, बाकी को खाली रखा गया है। तो अब हमारा पहले वाला आंसर इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ ऊपर के बॉक्स को कलर किया गया है, ये बीच वाले बॉक्स को कलर कर रहा है, इसलिए ये विकल्प हमारा गलत हो गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए दूसरे वाले विकल्प में ये इसलिए गलत हो रहा है कि यहाँ पर प्रश्न आकृति में कोई भी बॉक्स नहीं बना हुआ है। जब यहाँ पर देखिए प्रश्न आकृति में कोई बॉक्स नहीं है, यहाँ बॉक्स बना दिया, इसलिए ये आपका आंसर नहीं हो सकता, ये विकल्प नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा गलत हो जाएगा। अब देखिए चौथे वाले विकल्प में यहाँ पर इस तरह कुछ बॉक्स बना हुआ है, जबकि यहाँ पर एकदम ऊपर कॉर्नर में बॉक्स बना हुआ है, इसलिए ये भी विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है ना, ऑप्शन नंबर 3 के साथ हम चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। ठीक है बच्चों, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए बेटा, इसको क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, 7वां प्रश्न। ये 2018 के का जो है पेपर है उसमें पूछा गया प्रश्न है। अब आपके सामने 7वां प्रश्न आप देख सकते हैं। 7वां प्रश्न, हर एक स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखिए एक सेमी सर्कल बना हुआ है कुछ इस तरह से, और बीच में एक स्टैंडिंग लाइन कुछ इस तरह से बनी हुई है। और फिर बीच में एक ट्रायंगल बना हुआ है कुछ इस तरह से। यहाँ पर 3 प्लस का सिंबल बना हुआ है और ऊपर 2 पॉइंट, छोटे छोटे 3 पॉइंट बने हुए हैं। तो ये आपका एक ट्रायंगल, एक सेमी सर्कल, 3 सर्कल, 3 प्लस के सिंबल है ना। लगभग 3-3 की आवृत्ति है ट्रायंगल में, 3 साइड्स होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर सेमी सर्कल ना बन करके यहाँ बॉक्स बना है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर तीसरे वाले में सेमी सर्कल तो यहाँ बना हुआ है, लेकिन यहाँ सर्कल ना बन करके यहाँ प्लस का सिंबल आ गया, जबकि यह प्रश्न आकृति में यहाँ पर सर्कल बना हुआ है, इसलिए ये वाला विकल्प गलत हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रायंगल उल्टा बना हुआ है, इसलिए ये भी विकल्प गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। विकल्प 2 के साथ हम चले जाएंगे। आप खुद भी देख सकते हैं, आप खुद भी जान सकते। चलिए 8वें प्रश्न का सभी लोग उत्तर देंगे। अभी हम समझाते हैं आपको इस प्रश्न को, है ना। पहले 8वां देखिए, 8वां प्रश्न आप देख सकते हैं। 8वें प्रश्न में आप ध्यान से देख सकते हैं। अब ये वाला स्ट्रक्चर जो क्वेश्चन फिगर है, क्वेश्चन फिगर ये रहा। अब ये वाला स्ट्रक्चर आप देख लेंगे जो क्वेश्चन फिगर के ऊपर ये जो ऐसा वाला स्ट्रक्चर है वो क्वेश्चन फिगर में यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन फिगर में यहाँ पर ऐसे सिंपल सी कर्व लाइन ऐसे नहीं है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर 2 हमारा गलत है। यहाँ पर देखिए एक सर्कल बन गया जो कि हमारे क्वेश्चन फिगर में नहीं है। यहाँ पर देखिए कोई सर्कल है इस तरह का, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सर्कल बन गया, इसलिए ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पीछे जो है एक ऐसे कर्व लाइन बन गई है जो कि यहाँ पर क्वेश्चन फिगर में नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, यानी तीसरा, चौथा और दूसरा, तीसरा और चौथा, ये जो है यहाँ के डिफरेंस और यहाँ के डिफरेंस की वजह से आपका
क्वेश्चन फिगर से मैच नहीं कर रहा है, जबकि ऑप्शन नंबर 1 में आप देख सकते हैं पूरी तरह से मैच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 9वां प्रश्न आपके सामने ये रहा, थोड़ा तेजी लाएंगे, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है, सर्कल में हमको कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ मिलना चाहिए इस प्लस के सिंबल का, जबकि इसमें मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है। दैट्स वाई ये ऑप्शन हमारा अलग हो जाएगा, डिफरेंट है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत है। ये ऑप्शन, ये विकल्प हमारा नहीं मैच कर रहा है। और दूसरे वाले में ये जो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बना हुआ है, जबकि यहाँ पर इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया, इसी का बिल्कुल उल्टा, पहले ऊपर फिर नीचे, जबकि यहाँ पहले नीचे फिर ऊपर है। तो ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ से डिफरेंट आ गया। ये वाला जो यस की तरह स्ट्रक्चर बना हुआ यहाँ पे ऐसे है, जबकि यहाँ पर ऐसे है, तो इसलिए ये उल्टा हो गया आपका, ये वाला इनकरेक्ट और ये वाला भी इनकरेक्ट हो गया। अच्छा, यहाँ पर क्या डिफरेंस है, ये तो यस का स्ट्रक्चर इसमें उल्टा बना है, लेकिन साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सर्कुलर बॉक्स है, यहाँ बॉक्स में भी यहाँ पहले मल्टीप्लिकेशन था बीच में, यहाँ पर क्वेश्चन फिगर में, जबकि यहाँ प्लस दिया गया है, यहाँ पर आपका प्लस दे दिया गया है, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दिया गया है। दैट्स वाई ये ऑप्शन आपका डिफरेंट हो जाएगा, और हमारा उत्तर चला जाएगा किसके साथ, ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा। 4 में आप देख सकते हैं जो ये वाला स्ट्रक्चर है सेम इस तरह से मैच कर रहा है, जो ये वाला स्ट्रक्चर है सेम इस तरह से मैच कर रहा है, इसीलिए विकल्प 4 आपका पूरी तरह से सही हो जाएगा। और ये देखिए इसका सबसे बड़ी इस क्वेश्चन की वैल्यू क्या है कि ये क्वेश्चन आपका 2017 में और 1993 दोनों में पूछा गया है, मतलब 2017 में भी और 1993 में भी पूछा गया है प्रश्न ये। अब देखिए यहाँ प्रश्न आकृति आपके सामने, 10वें प्रश्न की आकृति आपके सामने ये रही प्रश्न आकृति, ध्यान से इसको देख सकते हैं प्रश्न आकृति को। यहाँ पर कुछ इस तरह से पहले सर्कल, दूसरे सर्कल को ब्लैंक रखा गया है, पहले सर्कल को थोड़ा सा डॉटेड कर दिया गया है अंदर, और यहाँ बीच में तीर का निशान कुछ इस तरह से बना हुआ है, ठीक है ना। अब हमको देखना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तीर का निशान उल्टी दिशा में है ना, यहाँ पर भी तीर का निशान उल्टी दिशा में है, और यहाँ पर डॉटेड वाला पॉइंट ही जो है दूसरी वाली आंख, यानी यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन फिगर है, यहाँ इसकी लेफ्ट आई में डॉट किया गया है, और जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी राइट आई में डॉट किया गया है। दैट्स वाई ये ऑप्शन अलग है, और यहाँ पर ये जो आप देख सकते हैं इसका ये वाला हिस्सा ब्लैंक है। तो अब हम कह सकते हैं कि कौन सा, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा देखिए हूबहू मैच कर रहा है, जैसा आईज यहाँ पर है, जैसे इसकी ब्लैंक आईज यहाँ पर हैं, और जैसे इसमें कर्सर यहाँ पर है, सब कुछ मैच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 के साथ हम सभी चले जाएंगे, है ना। विकल्प 2 हमारा सही हो जाएगा। बहुत अच्छे। हर दिन, प्रखर दुबे, शाश्वत सिंह, अर्पित वर्मा, साथ में पम्मी सोनकर, है ना, प्रतीक या प्रियांश पांडे और आदर्श यादव, है ना। सात्विक बराबर क्लास करते नहीं हैं, सात्विक को भी क्लास बराबर करना चाहिए, ठीक है ना। और जो बच्चे और भी हैं जैसे सगुन यादव हैं, कशिश हैं, अर्थ प्रताप सिंह भी हैं, भास्कर का भी उत्तर हमेशा आता रहता है, अर्थ का भी हमेशा। तो कहना ये है कि सभी लोग उत्तर करना सीखें, रॉन्ग हो या राइट हो, हमसे इससे नहीं, आपको समझना है, पहले रॉन्ग करेंगे तभी राइट होगा। मे बी इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सारा रॉन्ग करना है, ये है कि ट्राई करना है, ठीक है ना। चलिए 11वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। अब आपका देखिए ये क्वेश्चन फिगर है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कर्सर का सिंबल ऊपर की तरफ है, और ये जो है यहाँ पर बन गया है, इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा। और जो फिगर हमारा क्वेश्चन फिगर है ये, इसका बिल्कुल उल्टा फिगर ये है, हमको हूबहू यही चाहिए, तो इसलिए ये वाला हमारा शेप नहीं होगा।
तो ये भी हमारा गलत। और अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 4 की, तो यहाँ पे तीर का डायरेक्शन उल्टा और इस सर्कल वाले बॉक्स का सर्कल वाले एरो का डायरेक्शन इधर की तरफ है, इसलिए ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। मे भी सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। देखिए क्यों क्यों सही हो जाएगा कि जैसे इसमें ये कर्सर का, ये वाला सर्कल वाले कर्सर का डायरेक्शन है, जैसे इस वाले तीर का निशान का है वैसे इसमें भी है। और जो शेप इसमें बना हुआ है, जो शेप हमारे इस वाले स्ट्रक्चर में बना हुआ, सेम वही शेप आप ध्यान से देखें तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 के साथ हम सभी चले जाएंगे। चलिए अगला विकल्प देखते हैं। 12वां है प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 आप देख सकते हैं, यहाँ कैरम बोर्ड का स्ट्रक्चर दिया गया है, ठीक है ना। चलिए, तो डिफरेंस कहाँ आ रहा है, आप देखिए चौथे ऑप्शन को देखिए। यहाँ पर चारों तरफ छोटे छोटे सर्कल यहाँ पर बने हुए हैं, जबकि इस वाले फिगर में आपको नहीं दिया गया है, इसलिए ये हमारा अलग हो जाएगा। इसलिए ये विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, गलत। देखिए अंदर के स्ट्रक्चर से भी हमको समझना होगा। अब इसमें देखिए आप, इस विकल्प में आप देखिए जो अंदर का बॉक्स है इसमें थोड़ा सा है ना, इसमें थोड़ा सा क्या है, हल्का है, डार्क। इसमें पूरी तरह से डार्क कर दिया गया है, इसलिए हमारा विकल्प नहीं होगा, है ना। और यहाँ पर आप देखेंगे दूसरे वाले फिगर में, तो यहाँ पर कोनों पर जो सर्कल थे यहाँ पर प्रश्नाकृति में, वो सर्कल भी नहीं है। जबकि प्रश्न संख्या 3 में, तो ये वाला विकल्प भी हमारा गलत हो जाएगा। और प्रश्न संख्या 3 में अगर हम देखना चाहें तो चारों कोनों पे जो सर्कल है वो सर्कल भी हमको मिल जा रहा है। साथ में ये अंदर के इंटीरियर बॉक्स भी इसकी तरह है, सेम है, इसलिए हमारा विकल्प चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ, है ना, 3 के साथ। बाकी आप साइड्स को भी काउंट करके आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं। चलिए, इस तरह के प्रश्न काफ़ी आसान होते हैं और आसान प्रश्न आपको सामने दिख भी रहा है, तो चलिए नोट करिए तेजी से। देखिए 13वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। चलिए, अब आपको प्रश्न आकृति यहाँ पे दिखाई गई है। अब प्रश्न आकृति के अनुसार ये देखिए बॉक्स यहाँ पर पहले ही गलती हो गई, ये बॉक्स इधर की तरफ है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, जबकि ये बॉक्स इस डायरेक्शन में दर्शाया गया है, इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका गलत। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दोनों इस तरफ सर्कल बन गया है, जबकि यहाँ पर इस तरफ बॉक्स है, इसलिए ये भी विकल्प आपका गलत हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बॉक्स बन गया, यहाँ पर बॉक्स बन गया, जबकि प्रश्न आकृति पे यहाँ पर और यहाँ पर सर्कल दिया गया है, इसलिए ये भी विकल्प आपका गलत हो जाएगा। हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 के साथ। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट। ठीक है, सभी बच्चों का बहुत सही आंसर आ रहा है, सभी बच्चों का बहुत अच्छे से आप सभी लोग कर रहे हैं अपना विकल्प, ठीक है ना। कल के लिए प्रिपेयर कर लेना आप लोग, और कल के लिए अच्छे से तैयार रहना। आप सभी को हम जो है टेस्ट आप सभी का रहेगा, और इस तरह से हम जो है, चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, जो कि प्रश्न आकृति में दोनों तरफ सेमी सर्कल की तरह दिया गया है, जबकि यहाँ पर एक ही बॉक्स में दिया गया है, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पर दिया तो गया है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में और काफ़ी डार्क कर दिया गया है,
जबकि हम अगर देखना चाहें तो यहाँ पर देखिए लाइट लाइट मतलब लाइट कलर में उसको बनाया गया है, और उसका डायरेक्शन इसका इस तरफ है, इसका इस तरफ है। और जबकि इसमें आप डायरेक्शन देखना चाहें, इसमें इसमें इस तरफ दिखा रहा है, जबकि इसमें इस तरफ और इस तरफ है। तो ये चीज़ आपका हो गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर से डिफरेंस आपको दिख रहा है। यहाँ भी जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ भी बना हुआ है, वो प्रश्न आकृति में बना ही नहीं हुआ है। इसलिए ये विकल्प भी हमारा क्या हो जाएगा, चौथा विकल्प भी हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। हमारा विकल्प तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। आप देखना चाहें तो बिल्कुल ये वाला हिस्सा इससे मिल रहा है, ये वाला हिस्सा इससे मिल रहा है, ये वाला हिस्सा इससे मिल रहा है, और ये पूरा हिस्सा जो है इस वाले विकल्प से मैच कर रहा है। तो आपका ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ आपका विकल्प है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका उत्तर ऑप्शन नंबर थर्ड है। विकल्प थर्ड ही आपके लिए सही हो जाएगा। चलिए 15वां सवाल आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 15 आप देख सकते हैं। इसकी ये क्वेश्चन फिगर है आपका। इसमें देखिए यहाँ बीच में स्टैंडिंग लाइन हो गई, इसलिए ये गलत। यहाँ पर देखिए यहाँ स्टैंडिंग लाइन हो गई, इसलिए ये गलत। और चौथे विकल्प में ये वाला जो है सर्कल यहाँ पर जो है कलर कर दिया गया है, जबकि यहाँ पर इस वाले सर्कल को कलर किया गया है, और ये वाला सर्कल ब्लैंक है। इसलिए हमारा ये वाला विकल्प भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और ये और मतलब पहला, तीसरा, चौथा विकल्प गलत, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट। प्रश्न संख्या 16 में देखिए, ये प्रश्न आकृति आपके सामने ये रही। अब प्रश्न आकृति के अनुसार ये सर्कल यहाँ नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं सर्कल यहाँ पर है, और ये सर्कल यहाँ किनारे दे दिया गया है, इसलिए ये विकल्प आपका क्या हो जाएगा, गलत। यहाँ पर भी देखिए सर्कल यहाँ पर हो गया है, जबकि सर्कल को जो है यहाँ बीच में होना चाहिए कुछ इस तरह से, इसलिए ये विकल्प और ये विकल्प भी गलत हो गया। यहाँ पर देखिए ट्रायंगल है ही नहीं, एक स्क्वायर के अंदर सर्कल बना है। यहाँ पर आपका विकल्प की तरह आपकी मैच कर रहा है। 2015 की जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रवेश परीक्षा में पूछा गया है। ये एंट्रेंस कॉर्नर का पेपर है, तो इसलिए आपको इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। चलिए 17वां प्रश्न आप देख सकते हैं। ये रही आपकी प्रश्न आकृति। अब प्रश्न आकृति आप ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर आप देखिए आंसर फिगर में यहाँ पर बॉक्स बना है, यहाँ पर एक ट्रायंगुलर शेप बना हुआ है, इसलिए ये जो है ट्रायंगुलर शेप है, यहाँ बॉक्स है, तो ये ट्रायंगुलर शेप डिफरेंट है, इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया। यहाँ पर बॉक्स तो बना हुआ है, लेकिन बॉक्स के में कुछ इस तरह से बॉक्स बना हुआ है, और इस बॉक्स के बीच में जो है ऐसे स्लीपिंग लाइन बन गई है, जबकि यहाँ क्वेश्चन फिगर में यहाँ पर कोई भी स्लीपिंग लाइन नहीं है, इसलिए ये विकल्प भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और अगर हम बात करें यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 की, तो यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पर एक सर्कल बना हुआ है प्रश्न आकृति में, जबकि यहाँ पर एक बॉक्स बन गया चौथे वाले ऑप्शन में, इसलिए ये भी विकल्प गलत हो जाएगा। हमारा विकल्प चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि प्रश्न आकृति से बिल्कुल मिलता जुलता है। चलिए तेजी से आंसर करेंगे। अगला प्रश्न है ना, अगला प्रश्न आपके सामने 18वां है। अठारहवां प्रश्न आपके सामने ये रहा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जीप है, जीप की तरह बना हुआ है, जिसकी आगे का हिस्सा काला है, एक छोटा सा स्टेयरिंग की तरह यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है। यहाँ पर एक आगे का हिस्सा काला है, और यहाँ छोटा सा एक सर्कल बना हुआ है, और यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है, और दो सर्कल
सर्कुलर टायर हैं जिनमें एक में डॉट है और दूसरा ब्लैंक है। तो अब हमको देखना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चूँकि शेडेड है और पीछे का टायर जो है कलर्ड है, इसलिए ये बॉक्स भी कलर नहीं होना चाहिए था, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये बॉक्स ऊपर जो है कलर्ड बॉक्स आ गया है, जबकि यहाँ पर कोई भी ऐसा कलर्ड बॉक्स यहाँ पर नहीं दिया गया है प्रश्नाकृति में, इसलिए जो है ये विकल्प क्या हो जाएगा आपका, ये भी गलत हो जाएगा। कौन सा विकल्प? ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो जाएगा। देखिए तीसरे वाले विकल्प में अगर हम देखना चाहें तो तीसरा विकल्प जो है बिल्कुल प्रश्नाकृति से मिलता जुलता, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 ही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्यों नहीं सही होगा? क्योंकि यहाँ का जो सर्कल है, यहाँ के सर्कल से यहाँ ब्लैंक है सर्कल, यहाँ पर ब्लैंक है, खाली है, और यहाँ पर सर्कल को शेडेड किया गया है, इसलिए यह ऑप्शन हमारा चौथा भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 के साथ जो है हम चले जाएंगे। मैक्सिमम आपने देखा कि ऑप्शन नंबर 3 ही विकल्प आ रहा है, तो जो विकल्प आए उसको देख करके लकीर के फकीर मत बन जाइएगा भैया मेरे, आपको वही विकल्प चुनना है जो प्रश्नाकृति के समान हो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं 19वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ओवल बना हुआ है, बीच में आपको कुछ इस तरह का ओवल बना हुआ है और बीच में आपको कुछ इस तरह बीच में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक स्टैंडिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन, फिर बीच में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है। इस तरह का शेप आपका बना हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में भी नहीं है, है ना। ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर सब जगह पर स्लीपिंग लाइन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, लेकिन इसमें दो जगह डॉटेड है, 2 जगह प्लेन है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरे विकल्प में यहाँ तिरछी रेखाएं हैं, जबकि यहाँ पर स्लीपिंग लाइन है, स्लांटिंग नहीं है, तो इसलिए ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर स्टैंडिंग लाइन बन गई, इसलिए ये भी विकल्प हमारा सही नहीं, ऑप्शन नंबर 2 के साथ हमारा आंसर जाएगा। आसानी से देख सकते हैं। अब यहाँ भाई बिल्ली आ गई, बिल्ली मौसी आ गई हैं, तो इनका भी स्वागत किया जाए। काफ़ी मुस्कुरा रही हैं बिल्ली मौसी, इनका चेहरा थोड़ा देख लो आप सब, काफ़ी मुस्कुराते हुए, तो इनका चेहरा थोड़ा दब गया है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा अलग हो जाएगा, है ना। आप इनके फेस के स्ट्रक्चर को ही देख सकते हैं, यहाँ पर कैसा है और यहाँ पर कैसा है। प्रश्न आकृति का उत्तर आकृति से जरा सा भी मैच नहीं कर रहा है, इसलिए ये विकल्प भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर सिमिलर तो लग रहा है कुछ कुछ, लेकिन यहाँ पे इसका डायरेक्शन वो इस तरफ बैठी है और ये इस तरफ बैठी है, दैट्स वाई ये ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। डी में क्या क्या दिक्कत है? डी में इसके कान किस तरह से बने हुए हैं, इसकी आंखें गोल नहीं हैं, इसकी आंखें जो कि गोल होनी चाहिए, यहाँ पर गोल आंखें होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर देखिए यहाँ सर्कुलर आइज हैं इसकी, तो इसलिए चौथा विकल्प भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 के साथ हम चले जाएंगे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट, है ना। तो काफ़ी बच्चे कह रहे होंगे कि सर 3 वाला ही ऑप्शन एकदम ठोक डालते हैं, देखते हैं कि सही होता है कि नहीं, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। जरूरी नहीं कि हर बार 3 ही विकल्प जो है सही हो जाए, ठीक है। चलिए अगला फिगर है आपका, देखिए हर जगह पर यहाँ पर हर कोने पर यहाँ बॉक्स बने हुए हैं, आपको सिंपली इससे मैच करना है, लेकिन थोड़ा सा डायरेक्शन का ध्यान देना है ना। बॉक्स यहाँ देखिए इस डायरेक्शन को, दूसरा इस डायरेक्शन को, ये इस डायरेक्शन को, तो ये इस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, यानी दो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तीसरा, अब चूंकि यहाँ पर देखिए ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, जबकि ये इस डायरेक्शन में दिखा रहा है, ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा।
अब यहाँ देखिए, यहाँ पर भी ये इस डायरेक्शन को और ये भी इस डायरेक्शन को, ये दोनों एक ही डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं, जैसा कि क्वेश्चन फिगर में बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर देखिए ये दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन दिखा रहे हैं, जबकि ऐसा क्वेश्चन फिगर में बिल्कुल भी नहीं है। तो ये भी विकल्प आपका पहले ही क्रॉस बन के गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये इधर, ये भी इधर, ये इधर, ये भी इधर, ये इधर और ये भी इधर और ये इधर, तो ये भी उधर की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा किसके साथ चला जाएगा? बी के साथ चला जाएगा। ध्यान से फिगर को आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल मैच कर रहा है। चलते हैं अगले 22वें प्रश्न पर। 25 प्रश्नों की श्रृंखला को हम आज आपको समझाएंगे। चलते हैं अगला प्रश्न। आप देखिए यहाँ पे कैरम बोर्ड बना हुआ है। यहाँ का सर्कल, आप प्रश्न आकृति का ट्रायंगल देख सकते हैं। ये ट्रायंगल काफ़ी छोटा और ओवल भी बन गया, इसलिए ये विकल्प आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, यहाँ बीच में आप देख सकते हैं बॉक्स बना हुआ है, जबकि प्रश्न आकृति में सर्कल बना हुआ है, इसलिए ये विकल्प भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे कैरम बोर्ड का स्ट्रक्चर कुछ अलग है, इसलिए ये आपका जो है ना अलग है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 4 में जो प्रश्न आकृति है, बिल्कुल हूबहू वही स्ट्रक्चर, जो प्रश्न आकृति है आपकी, जो प्रश्न आकृति है बिल्कुल वही स्ट्रक्चर आपका यहाँ पर मैच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर हम किसके साथ? चौथे के साथ चले जाएंगे। हमारा विकल्प 4 सही हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न आपका देख सकते हैं। 23वां प्रश्न आप देखिए ध्यान से। यहाँ पे एक अम्ब्रेला विदाउट स्टिक दिया गया है। देखिए तीसरे विकल्प में आप देखिए यहाँ की निचली लाइन गायब है, इसलिए ये आपका गलत है। देखिए निचला लाइन 2 लाइन नीचे है, जबकि यहाँ एक ही लाइन है। अच्छा, फिर इसके बाद आप देख सकते हैं, अब इसकी लाइंस को ही काउंट कर लीजिए। यहाँ 1 2 3 4 5 6, जबकि प्रश्न आकृति में 1 2 3 4 5 6। चलिए भैया 6 6 तो मैच कर रहा है, ठीक। फिर त्रुटि कौन सी आ रही है? यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3 4 5 6। अच्छा, सब जगह पर 6 6 लाइन ही है ना। तो तीसरा तो पहले ही गलत हो गया, ये तो आप समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर आपका छोटा सा, देखिए यहाँ पे मिस्टेक दिया गया है। यहाँ पर लाइन को पूरा नहीं किया गया है, यहीं पर थोड़ा सा क्या कर दिया गया है, ऐसे थोड़ा सा इरेज कर दिया गया है, इसलिए ये वाला स्ट्रक्चर आपका ये क्या है, ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। चौथे विकल्प में आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि डिफरेंस बहुत अधिक नहीं दिया गया है। ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पर भी आपका इरेज कर दिया गया है, पूरी तरह से बना नहीं है, जगह जगह आपको इरेज करके दिया गया है, इसलिए ये विकल्प भी आपका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम सभी चले जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 24वां प्रश्न बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। एक गिलास है और जिसमें थोड़ा पानी भरा हुआ है, ये गिलास खाली है इसलिए नहीं होगा। ये गिलास थोड़ा सा छोटा और मोटा है इसलिए नहीं होगा। ये पूरा सिलेंडर है इसलिए नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी के साथ, ऑप्शन नंबर 2 के साथ चले जाएंगे। चलते हैं अगला प्रश्न आपके सामने। ये है कुछ दीवार घड़ी का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर देखिए ऊपर वाला शेड पार्ट जो है इसकी तरह शेडेड नहीं है, इसलिए ये विकल्प गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोनों पार्ट जो है ब्लैंक है, इसलिए ये भी स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। यहाँ पर शेडेड तो है लेकिन यहाँ पे ट्रायंगल उल्टा बना होगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। हमारा उत्तर चला जाएगा प्रश्न संख्या 4 ऑप्शन नंबर 4 के साथ, है ना बेटा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन पे। आप नोट करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, नहीं आएगा तो डाउट अगर होगा तो पूछिएगा। मिलते हैं अगले सेशन पे, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो।